बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। तीसरा अध्याय। आज किसी से पूछें भजन करते हो, नाम जपते हो, तो उत्तर मिलता है हमें फुर्सती कहाँ, हम गृहस्थी हैं, परिवार वाले हैं, पुत्र पुत्रियाँ, बहू बेटे, भैंस गाय घोड़े गधे बकरियाँ मकान जमीन आदि, इन सब से फुर्सती कहाँ। नाम जपने का समय है, नहीं मिलता। नाम कब जपे। परंतु जब मनुष्य माता के घर में जठर अग्नि में उबल रहे थे और त्राहिमाम कर रहे थे, तभी तो कहा था तत्मे माता च पिता तत्मे तत्मे बंधु च सखा तत्मे तत्मे विधा द्रवण सत्मे तत्मेश्वर मम देव देव। तब तो नर ने कहा था कि तेरे बिना मुझे इस नरकुंड से निकालने वाला कोई नहीं। मैं तन मन धन वज्र आदि तेरे शरीर में हूँ, मैं तेरी शरण में ही रहूँगा। इस समय मनुष्य ने कहा कि मेरा सब कुछ तू ही तू है। परंतु नरकुंड से मुक्ति मिल जाने के बाद मनुष्य अपना मुचड़ भूल गया। आप सोचे, आज जो जीव गली में कुत्ते के रूप में इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, वे कभी मनुष्य ही थे। यह भी एक दृष्टांत है। उन्होंने मनुष्य जन्म को व्यर्थ में नष्ट किया, आवागमन के शक से मुक्ति प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। देख लो आज इसका कितना निरादर हो रहा है। गुरुमुखो, वेद पुराण आदि धर्म ग्रंथ एक प्रकार की चेतावनी है। समत अवतार मंच कंच बहारा नरसिंगा परशुराम राम कृष्ण नानक आदि ने भी चेतावनी दी है। संत महात्मा वेद व्यास वजिष्ठ जैमिनी भुंगु पुलह फलस्त अगीरा आदि भी चेतावनी दी है। गुरु शंकराचार्य कबीर दादू पलटू आदि की वाणी भी चेतावनी है। इतनी चेतावनियां होने पर भी क्या कभी हमने सोचा कि हम उनसे जन्म में क्यों आए हैं, इस जन्म का क्या प्रयोजन है, कौन से पद से आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है और हम क्या कर रहे हैं। कभी यह विचार किया कि मैं जड़ हूँ, चेतन हूँ, ज्ञान हूँ, अज्ञान हूँ, आखिर क्या हूँ। मुझसे जन्म पाकर स्त्री पुरुषों के लिए मनुष्य नाना प्रकार के जादू जंतर टोने ताबीज करने में लगा है। भूत प्रेत पूजे जा रहे हैं। कभी आपने सोचा कि पशु तो भूत प्रेत नहीं पूजते, वे तो जादू टोना नहीं करते। मनुष्य मात्र में कितने झगड़े चल रहे हैं। मनुष्यों में कोई बैर विरोध नहीं है। पशु अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते, बस मनुष्य ही अपनी मर्यादा छोड़ देता है। मनुष्य की स्थिति तो पशुओं से भी गिरी हुई है। इसलिए कहा है, हर बिन बैल वीराने होयो, चार पाप दो सिंह मुख गूंग, तब कैसे गुण गेयो। मनुष्य और पशु में केवल अंतर्निहित बात का है कि प्रभु के नाम जप का अधिकार, प्रभु की भक्ति और मुक्ति का अधिकार केवल मनुष्य मात्र को ही है। मनुष्य और पशु योनि में यही एकमात्र अंतर है। शास्त्रों ने मनुष्य को ब्रह्म की पदवी दी है। कार्य स्पष्ट है, आत्मा ही ब्रह्म है। ये आत्मा ही मनुष्य शरीर में स्थिर है और ब्रह्म ही स्थिति के कारण ही मनुष्य को ब्रह्म कहा गया है। हे कहूँ तो है नहीं और नहीं भी कहा न जाए, है नहीं के बीच में ब्रह्म भी रहो समाये। यदि यह कहे कि सब ब्रह्म है तो यह भी यथार्थ नहीं है, और यह कह दें कि सब में भ्रम नहीं हो, यह भी यथार्थ नहीं। यहीं पर एक समस्या उत्पन्न होती है। जिस मनुष्य में ब्रह्म के लक्षण न हो तो उस मनुष्य को ब्रह्म कहना ब्रह्म का निरादन करना ही है। आत्म ब्रह्म मनुष्य के हद में होने के कारण मनुष्य को ब्रह्मण्य कहना भी ब्रह्म का निरादर करना है मनुष्य। परंतु ऐसे मनुष्य को जो इंद्रियों के अधीन कुक्रम कुसंग दुराचार अभिचार आदि कर रहा है, उसे ब्रह्म कहना तो बड़ा भारी पाप है। मुझसे ब्रह्म तभी कहलाएगा जब उसमें ब्रह्म के लक्षण पाकर ब्रह्म प्रत्यक्ष नजर आएगा। गुरुमुखो, मुझसे जन्म का निरादन न करो, उसके मूल को पहचानो। कई लाख योनियों में भटकते हो, लाखों वर्षों का समय होने के बाद यह अपूर्व मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। यदि अब भी इसका निरादन करोगे तो काल चक्र में पुण्यलीन हो जाओगे। 84 लाख योनियों का चक्र दोनों हाथ फैलाए पापी जीवों को अपनी गोद में लेने के लिए तैयार है। अपने आप अपने पाप को लाड़ी न चलाओ। जरा सोचो, सच्चिदानंद के दरबार में पहुंचकर अपने कर्मों का हिसाब देते समय क्या हिसाब दोगे। परमात्मा ने तो मनुष्य को यह उत्तम जन्म इसलिए दिया है कि जिस भूख के कारण जीव ने 84 के चक्र में पड़कर लाखों वर्षों का कष्ट उठाया है, अब उस भूल का सुधार कर लें। हे गुरुमुखो, सुधरना तो दूर, उल्टे पाप के गड्ढे में धंसते जा रहे हो। दिन रात मांस मदिरा में लीन हो। 84 घंटे विषय वासनाओं की ही लड़क है। चोरी जारी ठगी जो आदि का सहारा लेकर संसार के समस्त धन को लूट कर अपने अंदर भर लेना चाहते हो। इसी सृष्टि से सुप्ति न पाकर अन्यों की कामना में अनेक पीछे भाग रहे हो। निंदा चुगली व्यय विरोध छल कपटतास चौपट सतरक आदि में समय व्यतीत कर रहे हो। कुशक और कुक्रम करके पाप के भागीदार बन रहे हो। इतनी बड़ी विषमता की सब कुछ जानते हुए भी वही कर रहे हो जो राशि के चक्र में ले जाएगा। भगवान ने कहा है, येषान्य विधा तपो न दानम ज्ञानम जय शीलम गुणम न धर्मम ते मृत्युलोके भूवि भर भूता मनुष्य रूपेश मुगराशी रिंचित। इसलिए कहा है, जिसमें प्रभु प्राप्ति के विधा ग्रहण नहीं
कि उस मनुष्य के संसार में कोई यश नहीं जिसमें गुण न हो, न ही धर्म में दृढ़ हो, केवल इंद्र के विषय के उपार्जन में लग रहा हो। ऐसा मनुष्य पृथ्वी का बोझ है। ऐसे पाप को भार से मुक्ति कांपने लगती है। ऐसे मनुष्य पशु रूप में मुगों की भांति विचारते हैं, वास्तव में मनुष्य रूप में पशु ही है। गुरुमुखो, मनुष्य रूप जन्म के महत्व को समझो, पृथ्वी का बोझ न बनो। पाप के भूचाल से पृथ्वी फट जाएगी, केवल तुम्हारे ही दुष्कर्म इस संसार के नाश का कारण बनेंगे। अपने आप के लिए तो 56 नरकों का मार्ग साफ कर रहे हो, अपनी संतानों का तरस खाओ। हमारे पापों का प्रतिफल हमारे 21 कुलों को मिलता है, अपने साथ अपने 21 कुलों को भी तो नरक में घसीट कर न ले जाओ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने काल को संवारो। अपने आप के लिए हम मनुष्य जन्म का महत्व विषय पर विस्तार से भली प्रकार दर्शा दिया है। याद रखो, परमात्मा का मिलना सहज है, यह रास्ता बड़ा सरल है। तुम चाहो तो स्वयं परमात्मा का बन सकते हो, इसलिए अज्ञान निंदा से जागो, अपने आप को पहचानो, नरक का मार्ग त्याग दो, मनुष्य से ब्रह्मा बनकर मनुष्य जन्म का लाभ प्राप्त करो। ईश्वर भक्ति में अपना मन लगाओ, मोक्ष द्वार सामने है। भगवान के चक्र से मुक्ति होने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की ही जय।